Hello cadets, Jain to everyone. Once again, you're most welcome in your channel Army Boys ज्ञान सागर। एनसीसी में कोई न कोई नेशनल कैंप आते रहते हैं एंड उनका सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहता है, एक तो ड्रिल रहता है और एक इंटरव्यू। एंड ड्रिल तो मैक्सिमम कैडेट का अच्छा ही रहता है, बट जहाँ इंटरव्यू की बात आती है मैक्सिमम कैडेट डरते हैं इंटरव्यू से। एंड आई पर्सनली एक्सपीरियंस, मेरे टाइम भी मेरे बहुत सारे बडीज़ इंटरव्यू से डरते थे। वो सोचते थे सीओ सर एओ सर के सामने कैसे बोलेंगे इंटरव्यू में, एंड इंटरव्यू में उन्हें दिक्कत होता था अपना इंट्रोडक्शन देने में। वे अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते थे एंड जो करते थे वो एक प्रॉपर वे में नहीं करते थे। बहुत सारे मेरे बडीज इंटरव्यू से डरते थे, उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देने में भी डर लगता था। वे रट के तो जाते थे बट वो भूल जाते थे। एंड जो कैडेट अपना इंट्रोडक्शन देते थे वो भी बहुत सारे गलती करते थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, माई नेम इज सचिन महतो, आई एम 18 years old, my hobbies are playing cricket, gardening and eating food, and I want to be an army officer and sir then after ये सोचते रहते इस तरह का। एंड वो प्रॉपर वे से नहीं बोलते थे, कब क्या बोलना है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते थे। अगर आपका भी यही प्रॉब्लम है सो डोंट नीड टू वरी। मैंने ये फेस किया मेरे टाइम में, सो आई वॉन्ट कि आप ये फेस ना करें। इसलिए आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश। एंड स्पेशली ये इंट्रोडक्शन आपको एनसीसी में एंड साथ ही साथ आप कहीं जॉब के लिए जाते हो सो आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। सो जब भी आप अपना इंटरव्यू दो कहीं पर भी, अगर आप एक एनसीसी कैडेट हो एनसीसी में दो या फिर एनसीसी के बाहर अपने जॉब के लिए दो, तो सबसे पहले हमको स्टार्टिंग करना है ग्रीटिंग के साथ। ग्रीटिंग में हम लोग क्या बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग सर या गुड इवनिंग सर, जो उस समय चल रहा होगा, ओके, एज पर आपका इंटरव्यू टाइम। अदरवाइज आप अगर एक एनसीसी कैडेट हो, स्पेशली अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो, सो आप ये यूज़ कर सकते हो जय हिंद सर अपने सीओ सर एओ सर या फिर एनओ सर को जब आप अपना इंट्रोडक्शन दो, जय हिंद सर। एंड इसी के साथ साथ उसके बाद आपको क्या बोलना है, इट्स माई प्लेजर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ओके। ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रीटिंग कर लिया आपने, ग्रीटिंग के बाद आपको अपना नेम बोलना है, नेम, ओके। अब नेम में भी ध्यान देना कि बहुत कैडेट बहुत सारे गलती करते हैं। जैसे यहाँ मैंने 3 वे लिखा हूँ, एक है माई नेम इज सचिन, ओके, एक हो गया, एक है दिस इज सचिन, नेक्स्ट है माई सेल्फ सचिन। एंड मैक्सिमम कैडेट इसमें भी बहुत गलती करते हैं, कोई ये बोलते हैं कोई ये वाला बोलते हैं। सो आई विल टेल यू कि कौन सा सही है एंड कौन सा आपको इंटरव्यू में बोलना। जब भी आप इंटरव्यू दो आप हमेशा ये बोलिएगा कि माई नेम इज सचिन, ओके, अपना नाम कोई भी बोलिए, ओके, माई नेम इज डैश। बिकॉज जब आप हम लोग फेस टू फेस रहते हैं ना, तब हम लोग ये सेंटेंस यूज करते हैं कि माई नेम इज डैश एंड दिस सेंटेंस, दिस इज अपना नाम बोलिएगा, एंड माई सेल्फ सचिन ये हम लोग यूज़ करते हैं फ़ोन कॉल में। सो जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो ये सेंटेंस ना यूज़ करें, ओके, कि दिस इज सचिन या माई सेल्फ सचिन, ओके। जब भी आप अपना इंटरव्यू दो सो ऑलवेज यू हैव टू यूज माई नेम इज सचिन एंड या फिर जो भी आप अपना नाम बोलो। इनके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, एज, अपना एज बताना। अगर आप चाहते हो एज बताना सो यू कैन टेल, अदरवाइज नहीं चाहते सो आप इसको स्किप कर सकते हो। अगर एज है तो आई एम, जितना एज है उसके बाद आपको बोलना। सबसे पहले ग्रीटिंग, उसके बाद नेम, फिर थर्ड में एज, उसके बाद फोर्थ नंबर पे हम लोग एड्रेस। ये नंबर सब ये सीक्वेंस है, आपको इसी सीक्वेंस में बोलना है आपका इंट्रोडक्शन। सो फोर्थ नंबर में क्या बोलेंगे, अपना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं, आप बोल सकते हो आप अपने इंट्रोडक्शन में अपने सिटी का नेम या फिर आप अपना विलेज का नाम भी मेंशन कर सकते हो, ओके, जैसे आप चाहते हैं। एग्जांपल के लिए आई एम फ्रॉम जमशेदपुर, या फिर आप लिख सकते हो आई एम बेसिकली फ्रॉम जेएसआर, या फिर आई लिव एट जेएसआर। इस तरह से आप अपने सिटी या फिर विलेज का नाम भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने इंट्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। फिफ्थ नंबर इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कैडेट किसी में दिक्कत रहता है कैसे स्टार्ट करना है इसको। एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, इस लाइन का मतलब समझते हैं। इसका मतलब है कि जहाँ तक मेरी पढ़ाई की बात है, एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न। आई होप ये समझ में आ गया होगा। बहुत कैडेट किसी में लाइक दिक्कत होता है बिकॉज हिंदी मीडियम से होते हैं, सो प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत होता है। नेक्स्ट, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या बताना है, 10th भी क्या होगा 12th भी क्या होगा, बट बताना क्या है रियलिटी में। सो आपको हमेशा ध्यान रखना आप जो कर रहे हो अभी प्रेजेंट में से उससे पहले रिसेंट का बताना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया हूँ आई हैव पास माई 12th बोर्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। रिसेंट में मैंने 12th बोर्ड पास किया सो वो लिखा, रिसेंट का जस्ट मैंने 10th बोर्ड भी पास किया वो मेंशन नहीं किया। सो आपको भी ध्यान रखना, आप अपने रिसेंट का चीज़ को ही मेंशन कीजिए। आई हैव पास माई 12th बोर्ड विथ फ्लाइंग कलर्स
एंड नेक्स्ट आपको बताना आपके प्रेजेंट का। राइट नाउ आई एम परस्यूइंग यूजी। सबसे पहले आप जो रिसेंट में किए थे, जैसे 12th पास किया तो आपने 12th लिखा, अगर आपने 10th पास किया होगा तो आप 10th लिखोगे, फिर आप बोलोगे कि आई एम परस्यूइंग 12th बोर्ड। ओके, एंड ये था एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपको ज़्यादा लंबा नहीं बोलना, बिकॉज आपको अपना इंट्रोडक्शन 30 से 40 सेकेंड में ही ख़त्म करना होता, बिकॉज ज़्यादा बोलोगे तो कोई सुनता नहीं है। नेक्स्ट है आपको अपना स्किल फिर बोलना है। जस्ट एजुकेशन के बाद ही आपको अपना स्किल या फिर अपना अचीवमेंट बोलना। अगर आप एनसीसी के 2nd या 3rd ईयर में अपना एनसीसी में कुछ अचीव किया, आप वहाँ इसको इंक्लूड कर सकते हो। एंड अगर नहीं है तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आई हैव नॉलेज अबाउट कंप्यूटर लैंग्वेज, मुझे कंप्यूटर लैंग्वेज का नॉलेज है, लाइक C++, एंड आप ये मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट आप लिख सकते हो अगर आपके पास एनसीसी A, B या C कुछ भी सर्टिफिकेट है, सो एंड आई हैव एनसीसी B एंड C सर्टिफिकेट। एंड आप कुछ सोशल सर्विस किए हैं, सो वो भी आप अपने अचीवमेंट में लिख सकते हो। अचीवमेंट के बाद आपको बोलना है अपने फैमिली के बारे में। कैसे स्टार्ट करोगे आप? कमिंग टू माई फैमिली बैकग्राउंड। कमिंग टू माई फैमिली बैकग्राउंड, आई हैव 3 मेंबर्स। फिर आपके फैमिली में जितने मेंबर्स हैं, आई हैव 5 मेंबर्स, 7 मेंबर्स इन माय फैमिली इंक्लूडिंग मी। एंड अगर यहाँ आप चाहते हो अपने पेरेंट्स को इंक्लूड करना, अपने सिबलिंग को, यू कैन इंट्रोड्यूस। आप अपने पेरेंट्स को इंक्लूड कर सकते हो। माई फादर इज़ एन एम्प्लॉय एंड माई मदर इज़ अ होम मेकर एंड आई हैव 2 सिबलिंग्स। आप ऐसे इंक्लूड कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ तक भी अपने फैमिली के बारे में दैट्स इनफ, बिकॉज ये छोटा है एंड छोटा इज़ इफेक्टिव, और ये सुनने में भी अच्छा लगेगा। ओके, ज़्यादा लंबा करोगे तो ज़्यादा टाइम लगता है, सो आप यहाँ तक बोलोगे, दैट इज़ बेस्ट। नेक्स्ट है आपको एम। आपके फैमिली के बाद आपको अपना एम बताना, जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हो, एंड थोड़ा एक रीजनेबल बताना क्यों करना चाहते हो, रीज़न दे के। ओके, अपना एम। एंड नेक्स्ट एम के बाद हम लोग को क्या बोलना चाहिए? अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट में आप क्या क्या मेंशन कर सकते हो? देयर आर सम एग्जाम्पल। आप अपने से कुछ और भी लिख सकते हो या फिर गूगल कर सकते हो। आई ऑलवेज लिव पॉजिटिव। मैं हमेशा लाइक पॉजिटिव रहता हूँ अपने लाइफ में। एंड नेक्स्ट, आई एम मिशन ओरिएंटेड। इट इज़ बेस्ट फॉर एनसीसी कैडेट। आप ये ज़रूर यूज़ कीजिएगा। एंड आई एम मिशन ओरिएंटेड। ओके, मिशन ओरिएंटेड का मतलब होता है कि मुझे जो भी काम दिया जाता मैं उसे पूरा करके ही रहता हूँ। इसका यही मतलब होता है मिशन ओरिएंटेड। सो ये एनसीसी कैडेट के लिए बेस्ट वर्ड है अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट में बोलने के लिए। या फिर आप बोल सकते हो आई लव फेसिंग चैलेंजेस एंड सॉल्विंग इट। अपने डेली लाइफ में चैलेंज को फेस करना है और उसको सॉल्व करना, ये भी आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट में ऐड कर सकते हो। एंड इसके अलावा आप अपने से भी बहुत कुछ लिख सकते हो। नेक्स्ट है लास्ट हम लोग को क्या बोलना है? हॉबीज़। ओके, अपने हॉबीज़ के बारे में बताना। हॉबीज़ में आप जो भी अपना कोई यूनिक बताना है, बिकॉज अदरवाइज सब एक दूसरे को देख के ही बोलते हैं। एंड आप अपना हॉबीज़ कैसे बोल सकते हो? आई हैव कीन इंटरेस्ट इन गार्डनिंग एंड कुकिंग एंड रीडिंग बुक्स। ओके, इसके अलावा आप अपने से भी आपका जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो आप लिख सकते हो, माई हॉबीज़ आर करके। नेक्स्ट, एंड यहाँ तक हॉबीज़ के बाद आपका पूरा इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है। फिर आपको बोलना है दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू सर। ओके, यहाँ तक आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। एंड अभी हम लोग एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने क्या क्या पॉइंट देखा। एंड मैं भी अपना इंट्रोडक्शन दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप आपने इंट्रोड्यूस करना सीख लिया होगा कि कैसे आपको सीक्वेंस से इंट्रोड्यूस करना। लेट्स रिवाइज वन टाइम। सबसे पहले आपको क्या बोलना? ग्रीटिंग करना आपके जो भी सर रहेंगे। फिर आपको अपना नेम बोलना। एंड थर्ड में आपको एज बोलना। फोर्थ में एड्रेस बताना है। एंड फिफ्थ में आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सिक्स में आपका स्किल्स या अचीवमेंट जो भी आपने एनसीसी में अचीव किया हो या फिर अपने लाइफ में जो भी अचीवमेंट किया हो। एंड नेक्स्ट आपको फिर फैमिली के बारे में बताना। फिर आपको अपना एम बताना जो भी आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो। नेक्स्ट जो हम लोग को एम के बाद बोलना वो आपको स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट अपना आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट 10 नंबर आपका हॉबी बताना। एंड इसके बाद आपको क्या बोलना? दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू सो मच। एंड ये है एक सीक्वेंस, प्रॉपर सीक्वेंस में आपका इंट्रोडक्शन बोलिए एंड अपना सिलेक्शन लीजिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर आपको इसी के सीक्वेंस में बोलने की कोशिश कीजिए। एंड आपको ध्यान रखना है कि आपको ये इंट्रोडक्शन 30 से 40 सेकंड में ही 40 सेकंड के अंदर ही आपको ये ख़त्म करना है। आपको अपना इंट्रोडक्शन ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना। अगर ज़्यादा लंबा बोलोगे तो आपके सीओ सर एओ सर सुनेंगे नहीं। अभी मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन बोलूँगा जैसे मैंने आपको बताया उसी के अकॉर्डिंग मैं बोलूँगा। सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट। जैन सर, इट्स माई प्लेजर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ सचिन महतो।
I am 18 years old. I am basically from Jamshedpur. As far as my qualification is concerned, I have done my 12th from JEC board, and right now I am pursuing graduation from Kolhan University. Additionally, I have NCC certificate. Coming to my family background, I have 3 members in my family including me. I have keen interest in defense sector and I have to become an Indian Army officer, and I am mission oriented in my life. I love facing challenges and solve it in daily life. My hobbies are gardening, cooking and reading books. That's all about me. Thank you so much. इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन इस सीक्वेंस में बोल सकते हो, एंड आपको जैसा लगे आप वैसे लिखिएगा, एंड आप चाहें तो आप कमेंट करके भी दिखा सकते हैं आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे बनाएं। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप एनसीसी के फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हो तो अपना इंट्रोडक्शन अभी से सुधार लीजिए, ताकि जब भी कोई नेशनल कैंप रहे सो आप इंट्रोडक्शन की वजह से रुके ना। एंड इंट्रोडक्शन ही आपको मेन है जो आपके इंटरव्यू में लाइक एंड थोड़ा सर्वाइव करवा सकता। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड मेक श्योर यू फॉलो टू आवर चैनल, एंड ये वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जिसे इंटरव्यू से डर लगता। थैंक्स टू एवरीवन फॉर वॉचिंग। जय हिंद।